everyone, I welcome you to my YouTube channel. I am Huimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will talk about what this full moon energy is bringing for all of us. Yes, whether you know it or not, 25th January is a full moon, which is also known as wolf moon, and we will see what this full moon energy is bringing for all of us and how it can impact your life and what you need to know about this energy shift. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And also, if you resonate with this reading, comment below and let me know. I also provide tarot reading services, healing, and coaching services. If you need my services, you can reach out and book an appointment. The WhatsApp number will be given in the description. So, let's we see what this full moon energy is bringing for all of us. So, first, I will talk about what this full moon is bringing for you. So, I feel many of you is purging. Many of you maybe mm, going through a difficult time. uh, आप लोगों को बहुत लोगों को हेवी हेडेक हो सकता है, ठीक है, बहुत लोगों को पेन फील हो सकता है आपके हार्ट चक्रा के अराउंड। हो सकता है कि बहुत लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो, रात को सोने में डिफ़िकल्टी हो रही है और ओवरथिंकिंग से जा रहे हो बहुत बहुत लोग। आपके थॉट्स जो है थॉट लेवल पे आपको चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। बहुत लोग हो रहे हैं, हो सकता है कि बेवजह आपको रोना आ जा रहा है या आपको वॉमिटिंग सा फ़ील होना, एक एंग्ज़ायटी सा फ़ील होना। बहुत लोगों का हो सकता है कि शोल्डर पेन या बैक साइड पे पेन फ़ील होना, नेक एरिया में पेन फ़ील होना। ऐसा हो सकता है कि माइंड बहुत रेस्टलेस है, आप कोई भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। बहुत आपको डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, आगे कैसा होगा। एक आपका दिमाग जो है आपको शायद नंब कर रहा है या पैरालाइज़्ड फ़ील कर रहा है, आपको होपलेस फ़ील हो सकता है। पर डोंट वरी, आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि ये आप सोल पर्जिंग के थ्रू जा रहे हो, ठीक है? आप एक हो सकता है आपको लग सकता है कि आपके इर्द-गिर्द पूरा डार्कनेस है एंड यू हैव नो अदर पाथ आउट। आपको लग सकता है कि अंधेरे में आप खोने वाले हो और आपके पास कोई हेल्प नहीं है। यू माइट बी फीलिंग लॉस्ट, आपको लॉस्ट फील हो सकता है, पर यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है? जो भी आपको डार्कनेस फील हो रहा है ना, आपका बस शैडो है जो आपको अटैक कर रहा है, मेंटल लेवल पे हो रहा है। सॉर्ड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अबाउट योर थॉट, नेगेटिव थिंकिंग। आपके मेंटल लेवल पे चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही है, रियलिटी में यू आर प्रोटेक्टेड। सी, आप देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। ब्लैंकेट मतलब वी कंसिडर दिस इज अ प्रोटेक्शन। आपको अकेला लग सकता है, यू माइट बी फीलिंग अलोन, आपको फील हो सकता है कि आप अकेले जा रहे हो, पर डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ, ठीक है? तो ये आपके मेंटल लेवल पे हो रहा है, ये रियलिटी नहीं है। आप हेल्पलेस नहीं हो, देयर इज़ ऑलवेज होप, ठीक है? आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको अगर अपने जर्नी में स्ट्रगल फील हो रहा है, पर जो आपको जानने की ज़रूरत है, एक एनर्जेटिक शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत जल्दी आपको एक होप आपको नज़र में आएगा, एक लाइट जिसके लिए आप वेट कर रहे थे अंधेरे रात में आपको लग रहा था कि देयर इज़ नो लाइट, सनशाइन नहीं है, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा था, वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है? हो सकता है अपॉर्च्युनिटी अट्रैक्ट करने लग जाओ आप और चीज़ें आपके लिए ओपन होना स्टार्ट करें, ठीक है? अगर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप रियली अपने जो भी सिचुएशन में हो, डू यू रियली डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल? अगर आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, क्या मैं कभी भी यहाँ से निकल पाऊँगा? क्या मैं लायक भी हूँ? तो ये सारी कन्फ्यूजन, ये आपका जो है शैडो, आप हमारा जो इनर डेमन होता है, जो इनर सैबोटेयर होता है, वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, ये रियलिटी नहीं है। यूनिवर्स के लिए यू आर ऑलवेज वर्दी नो मैटर व्हाट, एंड ये एक रियलाइजेशन आपको बहुत जल्दी होने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी, एक एनर्जी शिफ्ट इस फुल मून में आपको होगा, जिससे आपके अंदर एक एटीट्यूड आपका चेंज होने वाला है, एक माइंडसेट में आपका शिफ्ट होने वाला है, एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ें को आप देखोगे। आपका कोई भी अगर रास्ता बंद है तो आपको सोल्यूशन दिखने लगेगा, ठीक है? आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करोगे, ठीक है? अब देखो, ये इंसान जैसे विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये और विक्टिम प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ पे इंसान विक्टिम फील कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये
माइंड माइंडसेट में इसकी आपका एक चेंज आने वाला है, ठीक है? आप और विक्टिम प्ले नहीं करोगे, आप फिर से उठोगे, फिर से चलोगे, फिर से एक्शन लोगे, ठीक है? और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बनते हुए मुझे दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को अफ़र्म करने लगोगे कि नहीं, आई डिज़र्व ऑल दैट आई डिज़ायर। बेहतर से बेहतर चीज़ें मेरे लाइफ में पॉसिबल होने वाली है, हो सकता है, ठीक है? ये आप अपने आप को एक्नॉलेज करने लगोगे, अपने स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करने लगोगे। एक इंस्पिरेशन आपके अंदर आएगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी आपके सिचुएशन में, और आप अपने जर्नी को ट्रस्ट भी करने लगोगे। एक नया अपॉर्च्युनिटी, एक एक्शन मोड, एक फॉरवर्ड मूवमेंट एक मुझे आपके लाइफ में चेंज होते हुए दिख रहा है। क्या आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है? आपको पता है कि नहीं, पर जितना भी आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है या ओवरथिंकिंग आपको फ़ील हो रहा है, कन्फ्यूज़ फ़ील हो रहा है आपको, अचानक से ट्रिगर फ़ील होना, थोड़ा-सा स्ट्रेस, आप इतना स्ट्रेस से जा रहे हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे रहा है तो आप रिएक्ट करने लग रहे हो, ठीक है? ये चीज़ें आपका चेंज होने लगेगा, मुझे ये दिख रहा है। एक जो डर है ना आगे जाके क्या होगा, एक फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फ़ियर ऑफ अननोन, एक आपको लग रहा है कि शायद अगर मुझे आगे क्या होने वाला है सब पता हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये जो आपकी टेंडेंसी है कि आई नीड टू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ लाइंग लाइंग बिफोर मी, आगे क्या होने वाला है, आगे कैसा होगा, ये एक जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये आपका क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है। जो आप इनडिसाइसिव हो, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आपके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्लैरिटी जो मिसिंग है वो आपकी दूर होने लगेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये जो रेस्टलेसनेस आपको फील हो रहा है, ये आप बहुत काम डाउन होने लगोगे। जो दिल और दिमाग में आपका जो एक डिलेमा चल रहा है वो शांत हो जाएगा, मुझे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है कि I see you will now you will focus on winning, okay? मुझे दिख रहा है कि आपके, अगर आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि एक गार्डेड फील हो रहा था, आपको लग रहा था कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप डिफेंसिव हो जा रहे थे, कोई भी आपको कुछ भी बोले तो आप डिफेंसिव हो जा रहे थे। आप सामने वाला जो इंसान अगर कोई भी बात करने आ रहा है तो आप उतना ओपनली बात नहीं कर पा रहे थे। जो आपके हार्ट एरिया में एक गार्ड था, ठीक है? एक डिफेंसिवनेस था, वो आपका लोअर होने लगेगा। मैं देख पा रही हूँ कि आगे के टाइम पे यू विल लोअर डाउन योर गार्ड, ओके? एंड यू विल बी मोर वेलकमिंग टू अपॉर्च्युनिटी, मोर वेलकमिंग टू पीपल। लोगों की बातें आप अच्छे से देखोगे। आपको अभी बहुत लोगों को शायद ये फील हो रहा है कि यू आर वेरी मच वुंडेड, आपको लग रहा है कि कोई भी इंसान अगर कुछ बोलने आ रहा है वो आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो एटीट्यूड है कि आप सबको अपने आप से दूरी में रख रहे हो, ये चीज़ आपका चेंज होने लगेगा। और जो भी इंट्यूटिवली गाइडेंस आपको अभी नहीं मिल रहा है, आप इंट्यूशन को चैनल नहीं कर पा रहे हो, वो आप कर पाओगे। क्यों? आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा और आपको अपने ऊपर एक भरोसा आते हुए मुझे दिख रहा है। सेल्फ ट्रस्ट आपका बढ़ेगा और आप इंट्यूटिवली गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस को चैनल भी कर पाओगे और उसके हिसाब से अपने जर्नी में ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी आप क्यों अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका हार्ट चक्रा कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है। पर वो जो ब्लॉकेजेस है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो घटते हुए मुझे दिख रहा है। और जब भी हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, हम डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए और ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं और हम अपनी खुद के जर्नी के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। अभी आपको ट्रस्ट करने में, अपने आप के ऊपर भरोसा करने में दिक्कत हो रहा है, पर ये शिफ्ट आने लगेगा और आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ ट्रस्ट, एक यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कि खुदा जो भी आगे होने वाला है वो मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे सारा जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। ये एक एटीट्यूड आपके अंदर आने वाली है। एंड व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस, ठीक है? आपको क्या एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है? बहुत लोग, आप में से बहुत लोग जो है एक ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू जा रहे हो, ठीक है? डेथ कार्ड क्या बताता है? यू नीड टू लर्न टू एम्ब्रेस द डेथ। डेथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये एंड ऑफ लाइफ है, नो, इट इज़ अ मेटाफोरिकल डेथ। मेटाफोरिकल डेथ मतलब आपका जो ओल्ड वर्जन है ना, वो उसका डेथ हो रहा है, ठीक है? आप जो भी अपने लाइफ से चाह रहे थे, अगर आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे थे या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप अपना जो भी आपका विश था, उस विश के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है।
अगर आप करियर में, पैसे में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह माँग रहे थे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ने वो चीज़ ग्रांट करा है एंड यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है आपके विश के लिए, सो दैट आप जब भी वो विश आपके पास आए, उस विश को, उस डिज़ायर को आप होल्ड कर पाओ। तो यूनिवर्स आपको उस आपके उस डिज़ायर के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड नाउ इस वो जो डिज़ायर आपका है, वो जो आपका विश है, जो आपने यूनिवर्स से माँगा था, उसके लिए आपका एक नया वर्ज़न चाहिए। ये ओल्ड वर्ज़न के साथ आप उस विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए यूनिवर्स आपको एक मेटाफोरिकल डेथ के थ्रू लेके जा रहा है। डेथ ऑफ योर ओल्ड सेल्फ एंड अ रिन्यूअल ऑफ योर सेल्फ। देखो, आप इस बच्चे के जैसा एक्ट करो। बी वेलकमिंग, एम्ब्रेस दैट डेथ, एम्ब्रेस दैट चेंज। जितना भी आपको डरावना लगे कि चीज़ें चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, बेहतर चीज़ होने वाली है। देखिए यहाँ पे एक सन है, सन टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग। तो आप ऐसे क्यूरियस हो जाइए। अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है, एक डर लग रहा है, उस एंजाइटी को आप एक्साइटमेंट में ट्रांसफॉर्म कीजिए एंड बी वेलकमिंग। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके केस में ओल्ड कनेक्शंस छूट रहा है, कुछ पुराने दोस्त छूट रहे हैं, पुराने कनेक्शन, रिलेशनशिप छूट रहा है, डरिए मत। दे आर नॉट एट ऑल अलाइनिंग विथ हु यू आर। आपका जो नया वर्जन, जो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होने वाली है, जो वर्जन आपका चाहिए आपके न्यू डिज़ायर के लिए, उस वर्जन के साथ वो लोग और अलाइंड नहीं हो रहे हैं। आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए यू आर नाउ losing few connections which are not in the alignment with your future self। आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए वो लोग अलाइन नहीं है, इसलिए यू आर लूजिंग दैट दोज कनेक्शंस। ठीक है, तो एंशियस फील मत कीजिए। अगर आपको लोनली फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, आप समझिए इस बात को कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग मोर न्यू कनेक्शंस who are needed for your next level growth। So embrace that change। okay, let go the old version of you, क्योंकि वो और आपके जर्नी में आगे नहीं काम में आएगा। अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड रीड बुक्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और कोई भी स्पिरिचुअलिटी अगर आप प्रैक्टिस करते हो या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉडकास्ट सुनते हो, वो सब चीज़ें सुनिए आप, तो आपको और आसान होगा आप ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज के थ्रू फ्लो होने में। ठीक है, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, लोग अगर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। डोंट क्लिंग ऑन टू पीपल। ओके, जो पुराने रिश्ते हैं छूट रहे हैं तो छूटने दीजिए। किसी को होल्ड बैक मत कीजिए, क्योंकि वही लोग जा रहे हैं जो आपके नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए आपके लिए सही नहीं है। उनकी जर्नी अलग है, आप अलग, आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट, व्हाट इज कमिंग इन टू अलाइनमेंट, आपके लिए क्या अलाइनमेंट में आ रहा है। अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे या करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अलाइनमेंट में आ रहा है। अगर आप पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, पैसे मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे थे या पैसे इनकम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके अलाइनमेंट में आ रही है। ठीक है, और आप जो है ना अपने लाइफ को और अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करने में या टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। अभी तक आप जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सिचुएशन में, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है, नाउ यू विल लर्न हाउ टू फ्लो। ठीक है ना, जो समुंदर के जो लहरें हैं उसके साथ जैसे हम अगर फ्लो करने लगते हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो यूनिवर्स इज टीचिंग यू हाउ टू फ्लो विद द करंट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, क्योंकि फ्लो स्टेट में हम जो है मैनिफेस्ट बहुत आसानी से कर पाते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ायर चाहते हो यूनिवर्स से, आप क्या है अभी तक आप कंट्रोल कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि तुम जो चाहते हो वो पॉसिबल होगा, पर अगर तुम फ्लो स्टेट में आ जाओ। वट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन। देखिए ये जो एक बोट है, ये कैसे फ्लो कर रहा है ना। समुंदर के लहरें जो है उसके तरफ ये फ्लो कर रहा है, तो है ना स्मूथ उसकी जर्नी हो रही है। तो यूनिवर्स आपको वही सिखा रहा है कि हाउ टू फ्लो। ओके, एंड
Allow universe to bring what is meant for you. Learn to flow through life. Enjoy कीजिए. Learn to dance with the यूनिवर्स. आप यूनिवर्स के साथ डांस करते हुए एक एनर्जेटिक फ्लो में आप आना शुरू कीजिए, ताकि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाए. ठीक है. और मैं देख पा रही हूँ, आप जब भी आप फ्लो स्टेट में आओगे, दिस इन्फिनिटी साइन इज टॉकिंग अबाउट दैट वट एवर यू आर थिंकिंग यू विल क्रिएट. जब भी आप फ्लो स्टेट में आओगे यूनिवर्स के साथ, आपके आपके थॉट्स भी अलाइनमेंट में आएगी. ठीक है. और आपकी थॉट्स भी अलाइनमेंट में जो ही आएगी वही आप अट्रैक्ट करने लगोगे. ठीक है. और मैं जो देख पा रही हूँ, आप इंट्यूटिवली अपॉर्चुनिटीज़ को चैनल करोगे. ठीक है. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है और इंस्पायर्ड एक्शन आप लेना स्टार्ट करोगे. इंट्यूटिवली आपको लगेगा कि यार मुझे इस जगह पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए. इंट्यूटिवली अपॉर्चुनिटीज़ आप मैनिफेस्ट करने लगोगे. आप फ्लो स्टेट में जब आओगे, आप सिचुएशन को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और लाइफ के साथ फ्लो हुई है. जो छूट रहा है उसको छूटने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए. यही होता है फ्लो स्टेट, जब हम यूनिवर्स के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर करते हैं कि आई ट्रस्ट माई जर्नी, वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई हाइस्ट गुड. एंड द लास्ट मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ दैट क्या आपको समझने की ज़रूरत है. ठीक है. विद दिस मैसेज आई विल क्लोज दिस रीडिंग. आप अभी, मुझे लग रहा है बहुत लोग जो है ना इंट्यूटिवली बहुत आप हाई होंगे. ठीक है. अपने ड्रीम्स में फोकस कीजिए कि ड्रीम के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं. अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या मेडिटेट करते हैं या प्रेयर करते हैं, उस दौरान आपको कोई थॉट आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उसमें स्पेशल फोकस कीजिए. ठीक है. इंट्यूटिवली अभी आप बहुत हाई हो और आपको यूनिवर्स बता रहा है कि इंट्यूशन में फोकस करो, आप ड्रीम्स में फोकस करो. एंड मैं देख पा रही हूँ कि इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जो आपके करियर में, आपके लाइफ में बहुत आपको हेल्प करेगा एक्शन लेने में. अभी सिचुएशन जो भी है, आपको अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको अलाइनमेंट में लाता है वो कुछ उथल पुथल करता है ताकि सही जगह का चीज़ सही जगह में आए. तो आप जो चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम था, अगर आपने न्यू ईयर के शुरुआत में कोई विजन बोर्ड बनाया था या कोई गोल आपने लिखा था, तो उसी गोल को आप फोकस करो. अगर आपको डर लग रहा है कि यार चीज़ें मैंने जो चाहा था ये तो उल्टा हो रहा है, डू नॉट फियर, डू नॉट रेजिस्ट. ओके. समझिए जो भी आपने मांगा था, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका ड्रीम है, यूनिवर्स इज मेकिंग दैट ड्रीम इनटू रियलिटी. एंड उसी रियलिटी को बनाने के लिए ये जो उथल पुथल हो रहा है ना, ये जो चेंज हो रहा है, वो यूनिवर्स लेके आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स को बेटर पता है आप जो चाह रहे हो उसके लिए क्या रास्ता है और आपका कौन सा वर्जन आपको बनने की ज़रूरत है. ठीक है. यू कीप ऑन फोकसिंग योर विजन, यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर ड्रीम, ऑन योर विश. एंड आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि जो आपने मांगा था, जो आपने डिज़ायर करा था, वही यूनिवर्स आपके लिए ला रहा है, नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड बहुत लोग हैं ना इंट्यूटिवली बहुत ही हाई होंगे आप. ठीक है. और मैं ये भी बता रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फुल मून है, ये देवी साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और बार बार मुझे ये चीज़ लग रहा था कि बहुत लोग हैं, अगर आप का मतलब गॉडेस काली को आप वर्शिप कर रहे हो या एनी काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी को आप वर्शिप करते हो, बी इट दुर्गा, काली और एनी फॉर्म ऑफ देवी माँ को अगर आप वर्शिप कर रहे हो, देवी माँ की एनर्जी के साथ अगर आप जुड़ोगे तो आपके लिए इंट्यूटिवली मैसेजेस चैनल करना और आसान होगा. ठीक है. ये बहुत सबके लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए है. अगर आप वैरवी साधना भी कर रहे हो, अगर ये मैसेज आपके पास आ रहा है, अगर वैरवी साधना आप कर रहे हो, तो हो सकता है ड्यूरिंग दैट साधना पीरियड यू चैनल सम काइंड ऑफ गाइडेंस. ओके. तो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, चांटिंग हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, एनीथिंग, यू कीप ऑन डूइंग इट एंड फोकस ऑन योर इंट्यूशन, बिकॉज इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलेगी. आप अपने ड्रीम्स में फोकस कीजिए एंड वट एवर यू हैव आस्क्ड फॉर, जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा था, देखिए ना, उस पर आप बिलीव रखिए. जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपको, आपका जो डिज़ायर है उसके साथ अलाइन करने के लिए हो रहा है. तो प्लीज़ डू नॉट रेजिस्ट द चेंज. वट एवर शिफ्ट एंड चेंज इज़ हैपनिंग, वो लग सकता है आपको डरावना लग सकता है ना. ये जो स्केलेटन है इसके जैसा डरावना लग सकता है, पर इट इज़ अ मेटाफोरिकल डेथ, इट इज़ नॉट द रियलिटी. ठीक है. इट इज़ अ डेथ ऑफ योर ओल्ड वर्जन. ये ओल्ड वर्जन आपका जो है
वो उसको आपको लेट गो करना है, क्योंकि नया वर्ज़न जो आपका आ रहा है, उसको आप एम्ब्रेस कीजिए एंड वो जो विश आपने माँगा था, वो रियलिटी में आ रहा है. यूनिवर्स इज़ ब्रिंगिंग दैट थिंग इनटू रियलिटी. आई होप दैट इट हेल्प्स ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू फील कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू वांट टू अवेल पेड सर्विसेज, वन ऑन वन सेशन आई प्रोवाइड, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप रीच कर सकते हैं. सो वी विल मीट next week. Till then, take care, bye bye, and happy full moon to all of you. God bless you. Bye.